बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स और टीम्स के बारे में। तो ग्रुप्स क्या होते हैं और टीम्स क्या होती है इसके बारे में देखेंगे, और इसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ टीम यानी कि टीम के कौन कौन से फ़ायदे और ग्रुप के कौन कौन सी टाइप्स हैं इनके बारे। तो ये हमारा आज लेक्चर नंबर 8 है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास जो है ग्रुप्स और टीम्स। ग्रुप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आपको बता चुका, उसके बाद टीम्स और बेनिफिट्स ऑफ टीम के बारे में। तो सबसे पहले ग्रुप का ग्रुप हमेशा दो या दो से ज़्यादा जब लोग मिल जाते हैं तो वो एक ग्रुप बन जाता है। यानी कि इंडिविजुअल मतलब कि एक या दो। तो इंडिविजुअल अकेले को कहते हैं, लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है वो टू और मोर इंडिविजुअल मतलब कि दो या दो से ज़्यादा। सिंपल ये कि दो या दो से ज़्यादा जब लोग मिल जाते हैं तो वो ग्रुप बन जाता है। तो ग्रुप हमारा इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट भी होता है, यानी कि जो लोगों से मिलकर बनता है तो एक दूसरे पे वो डिपेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जो ग्रुप होता है उनका ऑब्जेक्टिव एक होता है, गोल उनका सबका एक ही होता है, सबको मिला दिया तो उनका एक ही मकसद होता है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप की दो टाइप्स है, एक फार्मल और एक इनफॉर्मल। फार्मल वो ग्रुप होते हैं जो कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाती है, जबकि इनफॉर्मल ग्रुप वो होते हैं जो आप खुद अपनी मर्जी से बना लेते हैं। और उसके बाद मेंबर्स एक जैसे भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि उनकी सोच उनका रवैया वो किस तरह की है। तो इसके अलावा आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि पीपल ग्रुप्स को ज्वाइन क्यों करते हैं। वो एक तो सिक्योरिटी के लिए ज्वाइन किया जाता है। सिंपल मैं अगर आपको बताऊं कि ये पहले वाले जो ग्रुप्स है, ग्रुप मतलब कि ये जैसे कि अगर आप यूनिवर्सिटी में लेवल में देखें तो यूनिवर्सिटी लेवल में आप ऑटोमेटिकली आपका कोई ग्रुप बन जाता है। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं या कॉलेज में या स्कूल में तो आप लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। तो वो जो ग्रुप होता है वो आपका कौन सा ग्रुप होता है, वो इनफॉर्मल होता है। जो देखें इनफॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप होता है जैसे कि अगर दो लोगों को इंटरेस्ट है क्रिकेट में खेल तो दो या दो तीन लोगों का जो इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में वो उनका ग्रुप बन जाए। अगर दो तीन लोगों का इंटरेस्ट है स्टडी करने का तो वो उनका ग्रुप बन जाएगा। अगर दो तीन यानी कि कुछ लोग चार पांच लोगों का जो इंटरेस्ट है बैडमिंटन वगैरह के जो है इस पर खेलने का तो वो उनका ग्रुप बन जाएगा। तो कुछ का वॉलीबॉल खेलने का जो वॉलीबॉल के ग्रुप है। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स बनते हैं हर तरह के हर जगह पे। तो ये इनका जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है इनका कोई मकसद ही होता है, वैसे ही ये ग्रुप बन जाते हैं। लेकिन फॉर्मल ग्रुप वो होते हैं जिनका कोई ना कोई मकसद है, जैसे कि आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ग्रुप बनता है तो अब वो इनफॉर्मल भी होता है फॉर्मल भी होता है। और लेकिन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट देखा जाए तो वो जो है वो इनफॉर्मल यानी कि जिन लोगों का आपस में इंटरेस्ट होता है, आपस में जिनके एक दूसरे से साथ अच्छा रिलेशन है, एक दूसरे के साथ वो खुशी महसूस करते हैं, वो ग्रुप बनता है। तो वो इनफॉर्मल में ही आता है। लेकिन फॉर्मल की बात की जाए किससे, इसको टीचर असाइनमेंट देता है और उसके साथ ग्रुप बना देता है कि इस बंदे ने खुद बताता है कि इस बंदे ने यानी कि इसने इकट्ठा काम करना, तो ये फॉर्मल ग्रुप आ जाता है। उसके बाद वाई पीपल ज्वाइन ग्रुप यानी कि एक तो सिक्योरिटी आती है, सिक्योरिटी। दूसरा हमारे पास ग्रुप में स्टेटस आ जाता है हर एक बंदे का। और उसके बाद सेल्फ एस्टीम यानी कि खुद अतमादी वगैरह इसमें आ जाती है। उस एफिलिएशन आ जाती है। एफिलिएशन के अलावा पावर और गोल अचीवमेंट आ जाती है। तो जैसे कि ज़्यादा लोग होंगे तो उनकी सिंपल सी बात है, एक की बजाय ज़्यादा लोगों की पावर ज़्यादा होती है। एफिलिएशन मतलब का ग्रुप इसलिए पैदा कि लोगों के साथ ताल्लुक जो है वो बढ़ जाते हैं। जैसे क्या कोई भी जैसे कि इमरान खान तो उसका क्या है वो एक अकेला तो कुछ भी नहीं कहा, उसने उसके दूसरे लोगों के साथ ग्रुप बना हुआ है, यानी कि दूसरी उसके साथ टीम ही यहाँ ग्रुप के बाद तो उसके दूसरे ग्रुप्स हैं। तो अब वो अच्छे बुरे हैं, वो कुछ काम करते हैं नहीं करते वो एक अलग है, लेकिन उसका दूसरों के साथ तल्लक है। जो तल्लक बढ़ाना वो एफिलिएशन में, सेल्फ स्टीम मतलब खुद अतमादी इज्जत उसके अपने में, स्टेटस वगैरह सिक्योरिटी ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद 5 स्टेजेज हैं जो ग्रुप बनाने की। तो ग्रुप अभी बनाने ग्रुप बनने से पहले सारा ये चीज़ें देखी जाएंगी कि एक ग्रुप बनाने अगर हम चाहें, ये बेसिकली ये बात जो की ये फार्मल ग्रुप की बात की है, इनफॉर्मल में भी आता है लेकिन वो भी इस तरह बनते हैं, लेकिन बेसिकली ये फार्मल ग्रुप बात की। उसकी 5 स्टेजेज सबसे पहले थी फार्मिंग स्टेज। फार्मिंग स्टेज मतलब कि इसमें अनसर्टेनिटी वगैरह जो ग्रुप के लोग होते हैं किन किन लोगों में यानी कि कहाँ जो है अनसर्टेनिटी आ रही है। दूसरे में ये देखा जाता है कि
स्टॉर्मिंग यानी कि जो ग्रुप यानी कि जो इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स यानी कि आपस में किन किन लोगों के इख्तलाफात वगैरह वो चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अगर ज़्यादा उनके आपस में लोगों का झगड़ा वगैरह तो वो तो ग्रुप नहीं वो ना ही वर्क कर सकते। ये सारी चीज़ें नॉर्मिंग स्टेज में आ जाता है कि किन लोगों के आपस में अच्छे रिलेशन और किन के आपस में अच्छे इतने क्लोज रिलेशन वगैरह नहीं है। तो ये सारा चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद परफार्मिंग फार्मिंग वगैरह के फुल फंक्शनल मतलब कि आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह जो बना रहे होते हैं वो चीज़ आ जाती है। तो यानी कि आप कोई भी चीज़ जो वर्क आप करना चाह रहे थे वो यहाँ वर्क करते हैं सब कुछ देखते हैं। जैसे कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप बनाते हैं अपना बड़े कंप्लीट स्टार्टिंग से लास्ट तक जो है वो बनाते हैं। उसके बाद एजोर्निंग स्टेट तो एजोर्निंग स्टेट में जो आपके पास आ जाता है वो ये कहते हैं ये टेम्परेरी ग्रुप होते हैं। टेम्परेरी ग्रुप के कुछ यानी कि यहाँ जो ग्रुप यानी कि जो वर्क होता है जो गोल होता है वो अचीव हो चुका होता है। तो इसमें हमारे पास ये टेम्परेरी ग्रुप जैसे कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वगैरह बना लेते हैं उसके बाद आपका फाइनल ईयर का वाइवा होता है। तो वाइवे के बाद सारे लोग चले जाते हैं। तो वहाँ जो बात आती है वो एजोर्निंग स्टेट यानी खुशी महसूस यहाँ होती है क्योंकि आपने अपना गोल वगैरह अचीव कर लिया होता है और आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बाद बहुत खुश थे। जब आप वाइवा वगैरह लेकिन उससे पहले बड़े परेशान होते थे ये वहाँ आ जाती है। तो ये 5 स्टेज हैं यानी कि पहले उनका अनस्टेंड फार्मिंग स्टेज अनस्टेंडरी कहाँ कहाँ आ रही है। उसके बाद जो ग्रुप में इख्तलाफात कहाँ करेंगे और नॉर्मिंग स्टेज में मतलब कि किन लोगों के आपस में रिलेशन वगैरह हैं कितने क्लोज रिलेशन हैं दो लोगों के यानी दो लोगों के आपस में कितना रिलेशनशिप्स हैं क्लोज हैं वो आपस में। और उसके बाद फार्मिंग स्टेज मतलब कि यहाँ प्रोजेक्ट वगैरह जो भी आप कोई चीज़ बना रहे हैं गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वो अचीव किया जाता है। और अजॉर्निंग मतलब कि आप वो जब काम कर लेते हैं वो टेम्परेरी ग्रुप वहाँ आपका रह जाता है और वो आपको खुशी वगैरह महसूस होती है। उसके बाद आगे चलते हैं ये उसको मजीद क्लैरिफाई किया वही चीज़ मैं अभी बता चुका हूँ। जो आगे फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्रुप्स है तो टाइप ऑफ ग्रुप्स में हमारे पास ये मुख्तलिफ टाइप्स है। इसके अलावा और भी टाइप्स है लेकर जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो यही टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मैं आपको बता चुका हूँ फार्मल ग्रुप्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल ग्रुप्स। फार्मल ग्रुप्स वो होते हैं कोई जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई सुपरवाइजर कोई एक बंदा खुद बनाता है। आपके अपने आपस में कोई तलकात वगैरह नहीं होते कुछ भी नहीं होता वो हम फार्मल ग्रुप बनाए थे। यहाँ ये फार्मल ग्रुप किसी मकसद के लिए कोई गोल अचीव करने कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। जबकि इनफॉर्मल ग्रुप जो आप अपनी मर्जी से बना लेते हैं आप अपने रिलेशन वगैरह के हिसाब से बना यहाँ इसका आपको कोई मकसद नहीं होता लेकिन उसके बावजूद आप जो है वो ग्रुप बना लेते हैं। तो ये इनफॉर्मल होता है। तो पहले बात कर लें इनफॉर्मल में इंटरेस्ट ग्रुप वही मैं बात बता दूँ जिनका आपस में लोगों में ट्रस्ट होता है वो ग्रुप बनाते हैं। फ्रेंडशिप की बेस पे भी ग्रुप बनाए जाते हैं। तो ये फ्रेंडशिप की बेस पर भी ग्रुप बना लिए जाते हैं। उसके बाद फॉर्मल ग्रुप को मजीद डिटेल के साथ देखते हैं कि कमांड ग्रुप्स और टास्क ग्रुप्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसको आगे मूव ऑन करते हैं और इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ ग्रुप्स मजीद वही वो फार्मल ग्रुप्स की टाइप्स हैं। फार्मल ग्रुप्स क्या मैं आपको बता चुका हूँ इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है वही बता चुका हूँ। इसके बाद टाइप्स ऑफ ग्रुप प्राइमरी ग्रुप सेकेंडरी फार्मल में ही आती है। प्राइमरी ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि ये मजीद ये और भी टाइप्स है लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो मैंने अपना। तो प्राइमरी ग्रुप्स वो ग्रुप्स हैं जो 2 4 5 लोगों से मिलकर इनके छोटे स्मॉल ग्रुप्स होते हैं वो प्राइमरी ग्रुप्स हैं। 2 4 लोगों से मिलकर जो ग्रुप बनता है वो प्राइमरी ग्रुप होता है और इनका आपस में रिलेशन वगैरह होता है। जबकि सेकेंडरी ग्रुप वो ग्रुप है जो 15 20 25 लोगों का यानी कि बड़ा ग्रुप होता है। बड़े लोगों को मिला दिया जाए ज़्यादा लोगों को मिला दिया जाए तो वो सेकेंडरी ग्रुप है। इनका आपस में रिलेशन वगैरह इतना नहीं होता। और उसके बाद कमांड एंड टास्क ग्रुप कमांड ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर आपको कोई कमांड दे रहे हैं। जैसे कि सिंपल अगर यूनिवर्सिटी में अगर यानी कि आप बात की कमांड ग्रुप मतलब कि सुपरवाइजर आपको कोई ना कोई होता है और उसकी वो आपको जो यहाँ मैनेजर वगैरह जो आपको कमांड कर होता है आपने किस तरह वर्क करना होता है और उसके नीचे साहब ऑर्डिनेट्स वगैरह जो काम कर रहे होते हैं। तो सिंपल सा कमांड और टास्क ग्रुप कमांड मतलब कि हुक्म चलाने वाला जहाँ कोई बंदा आ जाता है आपके ऊपर और टास्क ग्रुप होता है जहाँ आप खुद ही अपनी मर्जी से काम करते हैं। तो अब मैंने में डिफरेंस बताया कमांड ग्रुप और टास्क ग्रुप में। कमांड ग्रुप्स जैसे कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए एक ग्रुप बनाया तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए जो ग्रुप बनाया गया उसमें आपको एक सुपरवाइजर दिया जाता है। सुपरवाइजर क्या करता है आप पे कमांड कर रहा होता है। तो वो क्या होता है वो आपके ऊपर एक कमांड कर रहा था। जबकि आप लोग जो सपोज करें 4 लोगों का ग्रुप है तो वो जो 4 लोग हैं वो एज अ टास्क ग्रुप है वो यानी कि वो वर्क कर रहे हैं आपस में उनमें कोई भी जो है वो कमांड नहीं कर रहा होता। जबकि जो
कमांड ग्रुप मतलब कि कोई सुपरवाइजर आ जाता है, तो सिंपल ये है कि कमांड में सुपरवाइजर वगैरह को मैनेजर वगैरह का रोल आ जाता है, जबकि टास्क ग्रुप में किसी का कोई रोल नहीं आता, सारे अपनी मर्जी से काम करते हैं। और उसके बाद टीम्स, टीम भी लोगों यानी कि टीम भी इंडिविजुअल होती है, लेकिन टीम में क्या होता है कि हर एक बंदे की जो इनपुट होती है वो अलग-अलग होती है और आउटपुट भी अलग-अलग जो है यहाँ देखी जाती है। टीम में भी लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनकी जो इनपुट होती है वो इंडिविजुअल देखी जाती है, और जब आउटपुट भी आती है तो वो इंडिविजुअल में ही आती है। तो टीम में वो लोग होते हैं जो सारे जो हाई क्वालिफाइड, हर एक के पास स्किल होती है। टीम में ऐसा कोई बंदा नहीं होता जिसके पास स्किल ना हो। तो ये इसमें जो अगर टीम की बात एक एक जैसे कि एक एक 11, तो आप एक को और एक को मिला दिए तो जो वो उसकी इनपुट यानी कि एक एक बंदा ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। लेकिन अगर स्किल बेशक सबके पास स्किल है, लेकिन उसके बावजूद अकेला अकेला बंदा काम कोई भी नहीं कर पाता। लेकिन अगर वो सबके पास स्किल है और वो इकट्ठे काम कर रहे हैं तो उनकी जो है उनका जो आउटपुट है वो इंक्रीज कर जाती है। इसके अलावा जो अफेक्टिव टीम होती है वो क्या कहती है, वो अफेक्टिव टीम जो होती है वो कंपनी के लिए फ़ायदा बख्श होती है, क्योंकि हर एक के पास स्किल है और हर एक काम कर रहा है, तो इसलिए ये उस पर बात कर रहे, तो ये अभी बताती हैं चीज़ें, वही सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अब इन दोनों में यानी कि टीम और ग्रुप में फ़र्क क्या आता है। तो टीम और ग्रुप्स, सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं, पहले ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ग्रुप्स में वो बेशक जिन लोगों को काम आता है नहीं आता, ये चीज़ें कोई नहीं देखी जाती ग्रुप्स में। ग्रुप में पहली चीज़ ग्रुप में ये नहीं देखा जाता कि किसके पास स्किल है किसके पास स्किल्स नहीं है, बस वो ग्रुप्स बना दिया जाता है। जबकि टीम में हर एक बंदे के पास अपनी अपनी स्किल होती है, ऐसा कोई बंदा नहीं होता जिसके पास स्किल ना हो। ये एक चीज़ होगी। दूसरा, जैसे कि यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या होते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप बनाया जाता है, कभी भी टीम नहीं बन। क्यों नहीं बनाई जाती टीम? क्योंकि हर एक बंदे के पास स्किल वहाँ इतने नहीं होते। जिनके पास स्किल है नहीं है वो इसीलिए ग्रुप बनाए जाते हैं, ताकि उसको ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास इतने स्किल्स नहीं होते, कुछ के पास होते हैं। जबकि टीम जाके ऑर्गेनाइजेशन में टीम्स का वर्क, वहाँ ग्रुप का कंसेप्ट नहीं आता। तो वहाँ टीम मतलब कि हर एक बंदे के पास स्किल्स होती हैं। तो ग्रुप में हमारी जो आउटपुट होती है वो सब की ओवरऑल एक होती है, बेशक चार में से दो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन जो आउटपुट यानी कि जो हमारा, जैसे कि हम कोई फाइनल प्रोजेक्ट का कोई भी गोल होता है वो जो बना रहे होते हैं वो सब इक्वली ही होता है। बेशक उसमें दो लोगों ने काम किया दो ने नहीं किया, लेकिन टीम में ऐसा नहीं होता। इस टीम में हर एक बंदा जो है वो काम करे। जैसे कि ग्रुप में अभी आपको बता दूंगा, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में हर को कोई काम करे या ना करे वो कुछ गोल होता ही होता है, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होता। उसके बाद टीम में मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में जाते हैं तो एक जैसे कि सॉफ्टवेयर आपने बनाना होता है, तो उसमें वहाँ जो सॉफ्टवेयर यानी कोई प्रोजेक्ट बनाया, जैसे एक डिज़ाइनिंग कर रहा होता है, एक उसकी टेस्टिंग कर रहा होता है, एक उसकी कोडिंग कर रहा होता है, एक उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, सारे हर एक बंदा काम कर रहा होता है, लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं होता। तो मेन डिफरेंस ग्रुप्स और टीम में यही है। इसी के अलावा जैसे कि पाकिस्तान की टीम है या क्रिकेट टीम है या दूसरी मुल्कों की, वो सारी टीम्स होती है, क्योंकि हर एक बंदे के पास एक बॉलर है, एक प्लेयर है, वो सारों का अपनी स्किल्स होती हैं। जबकि ग्रुप्स में कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि यानी कि फुटबॉल का ग्रुप है ये या क्रिकेट का ग्रुप है, ये सारी ऐसा नहीं होता है। वह हमेशा वो टीम होती है, क्योंकि वो हर एक ने अपनी अपनी एफर्ट, हर एक पास स्किल होती है, वो इसलिए उसको यूज़ करता है। तो ग्रुप में ऐसा होता है। तो यही चीज़ें बताई जानी है, गोल यानी कलेक्टिव परफॉर्मेंस, और यानी कि गोल मतलब कि शेयर इंफॉर्मेशन, यानी कि ग्रुप में क्या होता है, ये ग्रुप की एग्जाम बताया गया और ये टीम वर्क के बारे में बताया गया। ग्रुप में बेशक हमारा गोल एक होता है, ठीक है, और हमारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर होती है। जबकि जो कलेक्टिव परफॉर्मेंस, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए कि कोडिंग कोई और कर रहा है, टेस्टिंग कोई और कर रहा है, ये सारी चीज़ें लहदा की जाती हैं, लेकिन उसकी जब उनको सबको मिला दिया जाए तो उनकी परफॉर्मेंस फिर देखी जाती है। लेकिन इस शेयर ग्रुप इंफॉर्मेशन में सब कुछ पहले होता है। सिनर्जाइज मतलब कि टीम सिनर्जाइज मैं आपको पहले बताया था कि पहले ट्यूटोरियल में भी, तो इस सिनर्जाइज मतलब कि टीम वर्क, इकट्ठे काम करना। अब इकट्ठे काम ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें क्या है कि यहाँ जो टीम वर्क होता है वो पॉजिटिव होते हैं, जबकि ग्रुप वर्क में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आ जाता है। यानी कि यहाँ अगर एक देखें, अगर एक डिज़ाइनिंग करता है एक कोडिंग करता है, तो अगर डिज़ाइनिंग वाला डिज़ाइनिंग नहीं करेगा तो कभी भी वर्क नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ सब लोगों को पॉजिटिव होना पड़ता है, लेकिन यहाँ न्यूट्रल
न्यूट्रल, यानी कि कुछ पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, डिपेंड करता है, क्योंकि अगर एक ने कम दूसरा काम वो कर लेता है, क्योंकि उसके पास कुछ इतनी स्किल तो नहीं है, थोड़ी बहुत सबके पास होती है यूनिवर्सिटी लेवल वगैरह पर, छोटे लेवल पर। तो उसके बाद अकाउंटेबिलिटी देखी जाती है। टीम वर्क में इंडिविजुअल और म्यूचुअल भी होती है, जबकि जो ग्रुप होता है उसमें इंडिविजुअल होते हैं। और स्किल्स है मतलब कि कंप्लीमेंट्री, मैं आपको ये बता चुका हूँ सारी चीज़ें, और इसमें रैंडम और वेरिड होती हैं। तो आगे मूव ऑन करते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड टीम आपको सारा डिटेल के साथ बता चुका हूँ, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ग्रुप्स और टीम में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको फिर बता देता हूँ टीम और ग्रुप में क्या फ़र्क होता है। टीम ग्रुप में जो गोल, सबका जो गोल होता है वो एक ही होता है, उसमें बेशक लोग काम करें, सारे काम करें या ना करें वो नहीं देखा जाता। टीम में क्या होता है, हर एक बंदे ने काम करना होता है और उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, जबकि ग्रुप में ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये सारे वैसे बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूँ इनमें क्या डिफरेंस। बाकी ये जो मैं अभी आप स्लाइड देखिए, रूल्स ऑफ टीम हमारी आउटलाइन का पार्ट नहीं, लेकिन आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये हमारी आउटलाइन का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ टीम। अब टीम से कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स, फोस्टर क्रिएटिविटी एंड लर्निंग, यानी कि आप अगर टीम में एक में काम कर रहे हैं तो आपकी जो लर्निंग है और जो आपकी क्रिएटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, उसमें इजाफा हो जाता है। आप इसके अलावा यानी कि आप आ जाता है ब्लेंड्स कम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ। ब्लेंड्स मतलब यकजा, सबके पास स्ट्रेंथ्स वगैरह होती है, सबके पास इक्वल होती है, यानी कि हर एक बंदे के पास अपनी अपनी स्किल्स हैं, तो इसलिए उनकी सबकी स्ट्रेंथ्स वगैरह बराबर होती है और वो सब वर्क कर रही होती है। उसके अलावा बिल्ड ट्रस्ट, यानी कि आपस में लोगों का ट्रस्ट बन जाता है, क्योंकि हर एक ने अपना अपना काम करना होता है और उसको एक दूसरे के साथ कोई उनका यानी कि कन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि जैसे देखें, एक ने कोडिंग करनी है, एक ने टेस्टिंग करनी है, एक ने एक और काम करना है, तो कोई किसी का काम नहीं करता यहाँ, तो इसलिए ट्रस्ट बिल्ड है। ग्रुप, ये सारे जो बेनिफिट्स देखे यानी कंपेयर टू ग्रुप्स के साथ, यानी कि ग्रुप में ये सारी चीज़ें नहीं होती जबकि इसमें होती हैं। तो बिल्ड्स ट्रस्ट मतलब कि यहाँ ट्रस्ट क्यों पैदा होता है, क्योंकि हर एक ने अपना अपना काम, जबकि ग्रुप्स में क्या होता है कि हर एक के पास इतनी तो स्किल नहीं होती, कोई एक काम दूसरा भी कर सकता होता है, थोड़ा बहुत उसको पता होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल में सबको इक्वल पढ़ाया जा रहा होता है, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ वो स्पेसिफिक लोगों को वो हायर करते हैं, यानी कि डिज़ाइनिंग के लिए लहदा होता है, टेस्टिंग के लिए लहदा होता है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए लहदा, कोडिंग के लिए यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंटेशन के लिए लहदा, यानी कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए लहदा, तो सारे को पास अपनी अपनी स्किल होती है, वो लहदा रहता है। इसलिए यहाँ जो ट्रस्ट बिल्ट होता है, क्योंकि हर एक ने अपना अपना काम करना होता है और हर एक के पास स्किल होती है। ग्रुप में क्या होता है कि यानी कि 4 लोग हैं, उनमें से 2 काम करते हैं और दूसरे नहीं, तो उनमें अपना ट्रस्ट इतना बिल्ट नहीं, क्योंकि उनमें आपस में लड़ाई, वो कहते हैं आप करो काम, वो कहते हैं आप करो काम, तो इस तरह वो काम नहीं करते हैं, तो ये इसमें जो है वो फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद टीच कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, ये वही चीज़ें करी जा रही है, इसमें हमारे पास जो कन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं वो कम हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो टीम होती है उसमें सब लोग जो है वो मिल, यानी कि जो टीम होती है उसमें हर एक इंडिविजुअल जो भी वर्किंग वगैरह देखी जाती है, तो इसलिए जो 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 हमारे पास टीम वर्क होता है वो हर एक समझता है कि उसकी चूँकि इंडिविजुअल जो आउटपुट जो वो प्रोवाइड कर रहा होता है वो देखी जाती है, तो हर कोई एक वनशिप वो इसको समझता है और वो सारे एक चीज़ का जो है वो जिम्मेदार वगैरह वो होता है। अगर कोई काम नहीं करा तो उसको फ़ौरन उस टीम से निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ वो हर एक का काम को अपना ही ज़ाती काम समझ के उसको करता है। इनकर्ज हेल्दी रिस्क टेकिंग, तो इसमें और क्या होता है, हेल्दी जो यानी कि रिस्क लेना भी इसमें, क्योंकि हर एक ने अपना अपना जो हर एक कमांड होती है कोई भी वर्क करने की, तो वो इसलिए रिस्क वगैरह लेते हैं। यहाँ पर ग्रुप में ऐसा नहीं होता। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो अगर आप समझे ये वीडियो हेल्प, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। आप कोई भी सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट्स करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।